नमस्कार भाइयों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, सबसे पहले मेरे जो भी दर्शक हैं, मैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि ये साल हमारा सभी दर्शकों का अच्छा गुजरे। और जो समय बीत गया प्रिय भक्तों, उसके बारे में किसी को नहीं सोचना चाहिए। जो हो गया वो अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा सभी दर्शकों के लिए कि सभी दर्शक हमारे प्रसन्न रहें, खुश रहें। भाइयों, आज हम आपको बताने के लिए जाएंगे इस वीडियो में कि ये तुलसी जो है, आपने देखा होगा तुलसी का वृक्ष सबसे पहले कहाँ पर पैदा हुआ था, और तुलसी अगर सूख जाए तो उसका क्या करना चाहिए, और ये तुलसी कौन थी पहले। प्रिय भक्तों, हर इंसान को मैया तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो भाइयों, सबसे पहले बता दूं आपको, ये तुलसी जो थी कौन थी। देखिए दर्शकों, ये तुलसी जो थी पिछले जन्म में एक स्त्री थी, इसका नाम था वृंदा। एक वृंदा नाम की स्त्री थी ये तुलसी, और दैत्य कुल में जलंधर के लिए विवाह हुआ था इसका। लेकिन ये वृंदा जो थी एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी, यानी पतिव्रता नारी थी। प्रिय दर्शकों, एक बार दैत्यों में और देवताओं में युद्ध छिड़ गया, और दैत्यों की तरफ से ये जलंधर जो था युद्ध कर रहा था, संग्राम कर रहा था। लेकिन ये जलंधर संग्राम तो कर रहा था, लेकिन इसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम था वृंदा, वो तप पर बैठी हुई थी। युद्ध होते होते, काफी संग्राम होते होते समय व्यतीत हो गया, लेकिन जलंधर नहीं मरा किसी तरह से। क्यों कि भाइयों, जिस पुरुष की स्त्री पतिव्रता होती है वो अपने पति को यमराज से भी छीन लेगी। जैसे कि आपने देखा होगा सावित्री जो थी, सावित्री भी बहुत पतिव्रता थी। एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूँ। यमराज से लड़ करके उन्होंने अपने पति की आयु को छीन लिया। ऐसे ही वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। अच्छा, पतिव्रता नारी है कौन, ये भी तुम्हें बता दूं इसी के साथ ही साथ। नारे तो वही जो नारे नीचे को नवाए चले, 8 पैर पति की बजावे तावेदारी को। कोड़ी होय कलंकी चाहे धनहीन बलहीन, और बुरो भलो नाए कहे देवे नहे गारी को। सुख चाहे दुख होए, दुख चाहे सुख होए, पति के संग में झेले जावेला चारी को। कहे श्री कृष्ण तुम ध्यान से सुनो, मैया पति के चरणों में स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। भाइयों, जो पति के साथ में दुख और सुख भोग ले, यानी दुख में भी साथ दे दे और सुख में भी साथ दे दे, वही पतिव्रता नारी होती है। भाइयों, इस तुलसी के साथ साथ मैं आपको और भी ज्ञान की बात बता दूं। देखिए, सुख और दुख जिंदगी के पहलू है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और सुख में साथ दे, देखिए बेटी की परख कब होती है। घर में अगर कोई बेटी है, आपकी पुत्री है, तो उसकी परख कब करेंगे आप। प्रिय भक्तों, बेटी की परख होती है उसकी जवानी में, यानी माता पिता की इज्जत बेटी के हाथ में हुआ करती है। ये हमारी जो भी बेटियां हैं, ध्यान दें बहनाओं, माता पिता की इज्जत आपके हाथ में है। बेटे की परख होती है बुढ़ापे में जाकर के। जब बुढ़ापा आता है तब बेटे की परख होती है कि कौन सा बेटा हमें भोजन दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। मित्रों, पत्नी की परख होती है पति की गरीबी में, यानी जो स्त्री पति के गरीबी में साथ दे दे, वही पतिव्रता नारी मानी जाती है। एक नहीं अनेकों पतिव्रता हुई। आ जाइए उसी टॉपिक पे जहां पर बात कर रहे थे। वैसे तुलसीदास यहां तक लिख रहे हैं
कि सादर सास ससुर पति पूजा, इनसे बड़े के धर्म नहीं दूजा। उन माता बहनों के लिए बताना चाह रहा हूं, सबसे पहली पूजा सास और ससुर की होती है। सादर सास ससुर पति पूजा, मेरी मैया बहना, इससे बड़ा धर्म कोई दुनिया में नहीं है। आ जाइए उसी टॉपिक पर जहां चल रहे थे, तुलसी के बारे में बता रहा था। क्षमा करें, थोड़ा दृष्टांत से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये वृंदा जब तप पर बैठी हुई थी और जलंधर नहीं मर रहा था, तो अब क्या हुआ, तो सब देवता जो थे विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। विष्णु भगवान से कहने लगे, हे विष्णु भगवान, अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, अब तुम ही हमारी लाज बचा सकते हो। क्यों कि जलंधर तो मर नहीं रहा है, वृंदा तप पर बैठी है। तो भगवत प्रेमियों, भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही वृंदा ने उनको देखा, अपने पति को, उसकी तपस्या भंग हो गई। विष्णु भगवान ने एकदम से उसकी तपस्या भंग की। इधर वृंदा का तप टूट गया, उधर जलंधर मारा गया। भगवान विष्णु को अपने रूप में जब देखा तो वृंदा कहने लगी, तुम बड़े छलिया हो, तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, मैं तुम्हें क्या श्राप दूं। तो विष्णु भगवान कहने लगे, हे वृंदा, तू मुझे श्राप मत दे, मैं तुझे एक वरदान दे रहा हूं। देख, कोई बात नहीं, मैंने धोखे से तुम्हारे पति के साथ में छल कर दिया है, तुम्हारे पति को मरवा दिया है, लेकिन मैं इस बात का प्रण करता हूं तुमसे कि मैं सदा तुम्हारे नीचे रहूंगा, तुम्हारे कदमों में मैं हमेशा रहूंगा, और मेरा जो प्रसाद होता है उसमें जब तक तुम्हारा पत्ता नहीं पड़ेगा, मैं उस प्रसाद को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तो प्रिय भक्तों, आपने देखा होगा जब भगवान का चरणामृत बनाया जाता है तो उसमें तुलसी का पत्ता डाला जाता है। जब तक चरणामृत में तुलसी का पत्ता नहीं पड़ेगा, भगवान प्रभु उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये तुलसी के बारे में मैंने बताया आपको। अच्छा, अब आपको ये और बता दूं, ये तुलसी का वृक्ष जो था, तो आपने देखा होगा तुलसी के पेड़ के नीचे एक छोटे से सालिग्राम रखे होते हैं, वो भगवान विष्णु के रूप में हैं। और ये वृंदा, मैंने बता दिया आपको कि वृंदा थी ये तुलसी पहले। अब इसका पेड़ सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका पौधा जो हुआ था सबसे पहले हुआ था वृंदावन में, यानी वृंदा माने तुलसी और वन माने वन, तो ये वृंदावन में इसका पेड़ सबसे पहले हुआ था। मित्रों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये तुलसी कौन थी। प्रिय भक्तों, अब आपको एक थोड़ी सी बात और बता दूं, ये तुलसी अगर घर में हो तो तुलसी अगर ये सूख जाए, तुलसी का वृक्ष, तो हम क्या करेंगे इसका। कुछ लोग मैंने देखे इधर फेंक देते हैं तुलसी को। अरे भाइयों, तुलसी इधर नहीं फेंकनी चाहिए, बल्कि वैसे ये बताया है कि तुलसी से ही मनुष्य का शरीर जलाना चाहिए, लेकिन इतनी समझदारी तो इकट्ठी नहीं हो पाएंगी तुलसी की। इसलिए अगर कोई मृतक आदमी मर गया हो, कोई शरीर को छोड़ गया हो, उसकी चिता जल रही हो, तो उस सूखी लकड़ियों को जाकर के उसकी चिता पर डाल देना चाहिए, इससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ भाइयों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, और आप लोग सभी सुबह स्नान आदि कर करके सूर्य का ध्यान किया करें, परमात्मा का चिंतन किया करें। भाइयों, चिंता ना किया करें, आप लोग चिंतन किया करो भगवान का। भगवान का चिंतन करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। परमात्मा का चिंतन करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है। एक मंत्र बता रहा हूँ, इसका जाप कर लिया करो आप लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये विष्णु जी का मंत्र है। भाइयों, ये जाड़ा बड़ा मंत्र नहीं है। जब आप मुसीबत में हो, संकट में हो, तो किसी का जाप मत करो। मैं आपको मंत्र दे चुका हूँ, बता दिया मैंने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से ध्रुव को भगवान की गोदी प्राप्त हो गई। भाइयों, इसलिए भगवान आपके सारे कष्टों को हर लेंगे इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप से।
भाइयों, आपसे एक छोटी सी विनती है मेरी, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। जो चैनल हमने बनाया है यूट्यूब चैनल गोगा जी वीडियो चैनल, हमारी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि तुलसी के बारे में जो मैंने आपको बताया ये जानकारी आपको कैसी लगी। आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं और दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, उन 24 गुरुओं के नाम क्या क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।